इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। ना धन से मिलती है, ना शोहरत से मिलती है, ना धन से मिलती है, ना शोहरत से मिलती है, देवशास्त्र गुरु की सेवा तो सौभाग्य से मिलती है। अरविंदर सिंह जी लवली अभी कह रहे थे कि दुनिया में सबसे पहले महिला शक्ति को अगर किसी ने अधिकार दिए हैं तो वो जैन धर्म है। उन्होंने शायद अध्ययन किया है जैन इतिहास का, जहां ऋषभ देव पहले तीर्थंकर हैं, जिनका वेदों में उल्लेख है, जो देश के प्राचीनतम पुराण कहलाते हैं, उन पुराणों में जिनका उल्लेख है, जिनके पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा था। आप देख लीजिए आपका समाज कितना कमजोर हो गया। उस बात को लोग खुल करके कहना भी नहीं चाह रहे। तो एक बार तो ऋषभ देव का उल्लेख करके भी कहें कि उनकी पहली बार दुनिया में वो घटना घटी थी कि कोई चक्रवर्ती सम्राट बना था और वो थे भरत चक्रवर्ती। उनसे 20 तीर्थंकर बीतने के बाद 20वें तीर्थंकर के काल में हुए श्री राम, और श्री राम के भाई थे भरत, जिनने त्याग की, भ्रातृ प्रेम की और राज सिंहासन पर बैठे बिना राज करने की परंपरा को जन्म दिया। उनकी महानता के कारण से हम कह सकते कि उनने देश के नाम को, भरत के नाम ने भारत को और चमकाया। और शकुंतला दुष्यंत के जो पुत्र हुए भरत, बेशक बहुत सूरमा थे, लेकिन वो इन दोनों के बाद हुए। उनके कारण से भी इस देश का नाम और रोशन हुआ। निश्चित रूप से उन ऋषभ देव की 2 बेटियां थी और उस जमाने में उन्होंने अपने बेटियों को भी वही अधिकार दिए थे जो अपने बेटों को दिए थे। अगर उन्होंने भरत और बाहुबली आदि को बड़ी बड़ी शिक्षाएं दी थी, युद्ध की कला सिखाई थी, प्रकृति की रचना सिखाई थी, विश्वकर्मा बनना, लोक की रचना, वास्तु विज्ञान सब सिखाया था, तो अपनी बेटियों को भी वो कला दी थी जो सुकोमल हाथों में जाना चाहिए। ब्राह्मी को उन्होंने ब्राह्मी लिपि सिखाई थी और उस बेटी के नाम से ब्राह्मी लिपि आज भी ब्राह्मी लिपि कहलाती है। फिर लोग इसे सरस्वती से जोड़ देते हैं। उनकी बेटी सरस्वती से कोई कम नहीं थी, शायद वही एक सरस्वती का रूप। और ब्राह्मी के नाम से ब्राह्मी लिपि चलती है, जिसमें अशोक की शिलालेख लिखे हुए हैं, जिसमें सम्राट खारवेल के शिलालेख लिखे हुए हैं, और तत्कालीन प्राचीन 2000-2500 साल पुराने राजाओं के लेख अगर हैं तो इसी लिपि में है। और उनकी भाषा है प्राकृत। जैसे एक शिलालेख का उल्लेख G20 में भी हुआ था, उसकी भाषा है प्राकृत, लिपि है ब्राह्मी, और उसमें वही संदेश है जो उस जमाने में तीर्थंकरों ने दिए, महावीर ने दिए, पारसनाथ ने दिए, बुद्ध ने दिए और तत्कालीन महापुरुषों ने दिए। सौभाग्यशालियों, ब्राह्मी की एक बहन और है सुंदरी। सुंदरी के माध्यम से उन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। किसानों को खेती करना आदिनाथ ने सिखाया। असी मसी कृषि, शिल्प कला, विद्या और वाणिज्य। लवली जी आजकल बन गए हैं जैनी बनिया, वास्तव में ये क्षत्रियों की कौम है। आप इनके कुल गोत्र देखेंगे, पुरानी पीढ़ियां देखेंगे, वो जहां जिन आचार्यों ने इनको सही मार्ग दिखाया तो देखेंगे कि उन आचार्य ने अमुक अमुक पूरे क्षत्रियों के वंश को कहा कि जैन धर्म अपनाओ और क्षत्रिय है। लेकिन आज इतने कमजोर हो गए कि अगर इनके तीर्थ पर भी कोई कब्जा कर ले तो ये सिर्फ बातें करते रह जाते हैं, छुड़ा नहीं पाते। गिरनार जी का हाल देख लो, खंडगिरी उदयगिरी की गुफाएं देख लो, ग्वालियर गोपाचल पर 50-50, 60-60 फुट ऊंची जैन दिगंबर प्रतिमाएं हैं, 500-600 साल पुरानी। उनके ऊपर पहाड़ पर रहने वाले लोगों का पानी गिरता है।
वो पानी भी नहीं रोक पा रहे। इंदौर में गोमटगिरी जैनों का एक बड़ा तीर्थ है जो अर्जुन सिंह ने उस समय वहाँ की समाज को गिफ्ट किया था। एक व्यवस्थित रूप से उसका लेखा जोखा हुआ था और आज स्थिति है कि दूसरे लोग वहाँ रास्ते बनाना चाहते हैं। कलेक्टर जबरदस्ती पर पिला हुआ है और सब बहुत बड़ा समाज है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा समाज आप कहें जैन समाज इंदौर में तो कह सकते हैं। लेकिन तो ये है तो क्षत्रियों का समाज, लेकिन बनियागिरी करते करते वैसे ही अब बुरा लग जाएगा, लग जाए, लेकिन सच्चाई तो यही है। आसी भी उपदेश दिया था ना कि धर्म की रक्षा के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए तलवार उठाना सीखो। और गुरु नानक देव कहिए, गोविंद सिंह जी कहिए, उन्होंने इस परंपरा को जारी रखा। हमारे यहां भी बड़े क्षत्रिय सम्राट हुए, लेकिन हमें 200-300 साल से पुराना इतिहास नहीं मिलता है। ये ठीक है कि लाला हुकुम चंद जी हिसार में और वो शहीद हो गए स्वतंत्रता संग्राम में। लक्ष्मी रानी का सहयोग देते देते झांसी में अमरचंद बांठिया जो है अमर शहीद हो गए। शहीदों के नाम तो मिलते हैं जैनों में, 2500 नाम मिलते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें अपनी आहुति दी, लेकिन पूरा नेतृत्व लेकर के काम करने वाली परंपरा 6-7 साल पहले जैसे खत्म हो गई। फिर भी क्षत्रिय का खून है, कभी कहीं कुछ गलत होता है तो आवाज उठाइए। सरकार अगर आपको बराबर न्याय नहीं देती है तो आवाज उठाइए। ऐसे कैसे कह दिया कि और ई बुक्स जो जारी हुई है अभी, उसमें लिखा जैन धर्म ईसा पूर्व 650 शताब्दी के लगभग। तो क्या केवल 2700 साल पुराना है जैन धर्म? जब वेदों में नाम आ रहा है, पुराणों में नाम आ रहा है, तो जैन धर्म इतना कम पुराना है क्या? आज संख्या कम हो सकती है, आप कमजोर हो सकते हैं, लेकिन जब इसकी प्राचीनता पर जाते हैं तो सारे शिलालेखों में तीर्थंकरों के उल्लेख मिल रहे, उनके सिद्धांत मिल रहे हैं। इस देश का नाम ही जिनके नाम से पड़ा, और उस कौम को केवल तीर्थंकर महावीर या पारस से जोड़ करके, क्योंकि पारसनाथ का काल भी 2800 ईसा पूर्व है, उसके पहले तीर्थंकर नेमिनाथ जिनका गिरनार मोक्ष स्थल है। कुछ बातें तो हम आपके लिए दोहरा रहे हैं, क्योंकि अभी आपकी जो ये गाड़ी स्टार्ट हुई है ना, ये बहुत आगे जाना है। ध्यान में रहेगा तो कभी आप इस पर भी अमल कर पाएंगे। 22वें तीर्थंकर जो कृष्ण जी के चचेरे भाई हैं, उनका इतिहास उनके साथ बराबर मिल रहा है। तो जितने पुराने श्री कृष्ण हुए उतने नमीनाथ हुए कि नहीं? फिर उनके पहले नमी राज ऋषि का एक वर्णन आता है जो मिथिला के राजा थे। राजा जनक जितने पुराने हुए, उनके वंश में होने वाले उनके लगभग काल के तो होंगे नमी राज ऋषि जनक। और श्री राम के काल में मिल रहे मुनि सुब्रत भगवान, मुनि सुब्रत के काल में हुए श्री राम। तो 20वें तीर्थंकर तक का इतिहास तो इस तरह से हमें मिल रहा है। पहले तीर्थंकर का सीधा सीधा मिल रहा है वेदों में। पहले राष्ट्रपति ने जो अपनी ग्रंथ लिखे उसमें उनका उल्लेख बाकायदा किया। निश्चित रूप से हमारी सरकार को इतिहास और संस्कृति को गौरवान्वित करने के लिए जिम्मेदार लोगों से उसका अध्ययन करवा करके आगे लेखन और प्रचार प्रसार करना चाहिए। हम आग्रह करेंगे वर्तमान की सरकार से कि वे इस पर जिम्मेदार लोगों से इतिहास की खोज करवाएं। और फिर वह आज विदेशों तक एक संदेश चला गया कि जैन धर्म बुद्ध धर्म के समकालीन है। नहीं, महात्मा बुद्ध पार्श्वनाथ भगवान की शिष्य परंपरा में दिगंबर मुनि थे। ये उनके जो शास्त्र हैं उनसे प्रमाण मिलते हैं। चूंकि उतना प्राकृत, पाली और अर्धमागधी में पेश करने का समय नहीं है, फिर भी हमारे पास प्रूफ है, उस समय के लेख हैं। बुद्ध जो कह रहे हैं उसे उस समय जो उनके शिष्य लिख रहे हैं, वो कहते हैं मैं केस लॉन्च करता था, जैसे आज हमने केस लॉन्च किया।
हमारे भी बहुत सारे बाल हो गए थे, तो हमने फिर सवेरे सवेरे आज इस लॉन्च कर दिया, अपने हाथ से सारे बाल निकाल दिए। दिगंबर मुनि की ये सबसे कठिन तपस्या है। और अभी ये क्या बोलेंगे अपन इसको, महाराज जी का केस लॉन्च चल रहा है, सैंपल में आप देख सकते हो। कठिन तपस्या है वो, स्थिरता के बिना संभव नहीं है, वैराग्य के बिना संभव नहीं है। तो उन्होंने लिखा मैं केस लॉन्च करता था, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। मैं एक बार भोजन करता था खड़े होके, मैं बहुत लंबे उपवास करता था, और जब वो चर्या बताते तो ऐसे लगता है कि वो अपने आप को मुनि होने की घोषणा कर रहे। फिर ये भी लिखते हैं कि मुझे वह नहीं जमा, सब बहुत कठिन था, तो मैंने मध्यम मार्ग अपनाया। बुद्ध धर्म का एक नाम है मध्यम निकाय, उनमें एक संप्रदाय है मध्यम निकाय, मतलब बीच का रास्ता। बहुत प्राचीन है, बुद्ध धर्म में से जैन धर्म नहीं निकला है, किसी धर्म से पैदा नहीं हुआ। अगर हम जब देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि मूर्ति की संस्कृति ही जैनों की संस्कृति है। मूर्ति वाली मान्यता वाली जो संस्कृति ही जैनों की संस्कृति है। और देश में जो वैदिक परंपराएं हैं उनकी मूल संस्कृति हवन की यज्ञ की संस्कृति है। वैदिक और श्रमण संस्कृतियां बहुत काल से एक साथ चली आ रही हैं। वो केवल पारसनाथ महावीर से नहीं आए हैं, आदिनाथ हुए, अजितनाथ हुए, संभवनाथ हुए, अभिनंदन हुए, इतने पुराने हो गए कि हमें कोई इतिहास ही नहीं सूझता है। उन आदिनाथ ने अपने बेटियों को वही अधिकार दिए। ब्राह्मी को सिखाई लिपि जो आज भी हम जानते हैं, हमारे संघ में जानते हैं और लेखों में आज भी उपलब्ध है। उसी लिपि से देवनागरी, गुरुमुखी सारी उससे विकसित हुई है जी। अगर कभी घंटे आधे घंटे अलग से बैठें और उस पर चर्चा करें तो वो ब्राह्मी अपने देश की प्राचीन लिपि है, और ये लिपियां उससे कैसे विकसित हुई हैं वो बाकायदा समझ में आता है। सौभाग्यशालियों, अगर हम सारे तीर्थंकरों को छोड़ के केवल महावीर पर आ जाएं तो भी आपकी बात 100% सही है। उस जमाने में जब महिलाओं को खरीदा बेचा था, जब गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे, उस जमाने में महावीर ने एक बार अभिग्रह लिया, प्रभु महावीर स्वामी ने एक बार नियम लिया कि यदि कोई महिला बेड़ियों से जकड़ी हुई हो और फिर मुझे आमंत्रित करे, पड़गाहन करे, और उसके पीछे और ढेर सारे नियम लिए कि उसके दुख के आंसू उसकी आंख में होंगे, दुर्दशा उसकी हो रखी होगी, सिर पर बाल नहीं होंगे। ऐसे अर्धमागधी साहित्य में ये पूरा कथानक मिलता है। कहते हैं तब जाके उन्हें नहीं मालूम था ये सारा विषय कि दुनिया किस ढंग से और कितने अत्याचार महिलाओं पर करती है, उन्हें सब मालूम था। इसलिए उन्होंने पशु हिंसा बंदी और महिला और जन जन के उद्धार के लिए राजपाट त्याग करके वीतरागता का मार्ग स्वीकार किया। 12 साल तक केवल ज्ञान पाने के लिए कठिन तप किया था। वो इस दुनिया के सबसे पहले ज्ञात गणतंत्र, ज्ञात इतिहास का गणतंत्र है वैशाली गणतंत्र। उस गणतंत्र के मुखिया के बेटे हैं, दोहिते हैं, राजा चेटक के बेटी के बेटे हैं। मतलब इस गण की गणनायक वास्तव में कौन है? महावीर हैं। और उस समय कानून लिखने वालों ने और कानून की प्रतियां बनाने वालों ने कानून में भी, किताबों में भी, संविधान की हस्तलिखित प्रतियों में भी तीर्थंकर महावीर स्वामी को फ्रंट में स्थान दिया। गणतंत्र इनकी देन है। श्री राम के समय भी गणतंत्र रहा होगा, उनने भी वैसी कोशिशें की होंगी, लेकिन इसका स्पष्ट रूप आया है महावीर और बुद्ध के लगभग। जो भी है, कम से कम इस बात पर गौर किया जाए कि इस कौम की जो समस्याएं हैं उसे गंभीरता से समझाया और सुलझाया जाए। कम से कम जो संपत्तियां हैं, तीर्थ हैं, उन पर अनधिकृत अधिकार तो ना हो। हम स्पेशल किसी से कुछ नहीं मांगते, लेकिन जो कुछ है, जो विरासत है, उसकी तो उसी रूप में सुरक्षा हो। कोई और देवी देवता रख दिए और तीर्थंकरों की मान्यता खत्म कर दी, वो ठीक नहीं। इस सरकार के पहले की सरकार ने अल्पसंख्यक का
दर्जा दिया। उसके बहुत सारे मायने हैं, लेकिन न ये समाज उसका सदुपयोग करना जानती है, न कोई इसमें से, उसमें कई सारे अधिकार हैं कि आप यूनिवर्सिटी में भी पढ़ सकते हैं, आप स्कूल भी खोल सकते हैं, आप हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं, आपके तीर्थों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है, आपके मुनि यदि कहीं जा रहे हैं तो उन पर कोई छीटाकसी नहीं कर सकता। ना इनको पता है, वर्तमान में तो किसी को पता है ही नहीं। आत्मार्थियों, निश्चित रूप से बहुत प्राचीन है। हमारा विषय तो कुछ और ही था, लेकिन अरविंदर सिंह जी की बात से विषय थोड़ा बदल गया कि महिलाओं को सम्मान देने की परंपरा सच्चाई है। वो बात ठीक है कि सीता के गौरव की रक्षा के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए वो श्री राम ने बहुत कठोर कदम उठाया, लेकिन ये जो घटना आदिनाथ की सुनाई हमने, ये उससे भी पुरानी है। और उसके बाद की घटना है महावीर स्वामी की, कि जहां एक दासी से आहार लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। दासियों को जहां बेचा और खरीदा जा रहा है, वहां कोई पहले राजकुमार रहा हो और अब इस जमाने का सबसे बड़ा तपस्वी हो, जिसकी सेवा के लिए देवता भी लालायित रहते हों, बड़े बड़े सम्राट भी जिन्हें अपने नगर में बुलाना ना चाहते हों और वो किसी नगर में ना जाते हों, और ऐसा एक तपस्वी एक नियम ले ले कि कोई महिला बेड़ियों में बंद हो। और योग संयोग देखिए कि उनकी ही गृहस्थावस्था की छोटी मौसी चंदनबाला, जो किन्हीं परिस्थितियों में बदमाश लोगों के द्वारा जती गई, बेची गई, और उनके हाथों उनका पड़गान हुआ, और वहां से दासी प्रथा की मुक्ति का पहला चरण चालू हुआ। वहां से उनकी मुक्ति हुई। इतिहास बहुत गंभीर है। हम चाहते हैं कि एक जमाना था जब इंसानों को स्वतंत्रता मिली, फिर एक समय आया कि महिलाओं को अधिकार मिले, और अब जानवरों को भी उनके अधिकार मिलना चाहिए। जानवरों के प्रति भी जैसा चाहे व्यवहार नहीं होना चाहिए। शास्त्र पुराण ग्रंथ कहते हैं कि जानवरों में भी परमात्मा है। अभी कह रहे थे ना कि तीर्थंकरों ने कहा कि स्त्री भी भगवान बन सकती है, स्त्री भी मोक्ष जा सकती है, स्त्री में भी आत्मा है, परमात्मा है। निश्चित रूप से यदि सही कर्म करते हैं तो एक भाव नहीं, दूसरे भाव में स्त्री भी मोक्ष की अधिकारिणी हो जाएगी। अरे 2-4 भाव तो लग ही जाते हैं। हमको भी कितने भाव हो गए होंगे कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ तक मतलब दिल्ली तक, दिल्ली नहीं, यहाँ का तो योग संयोग बन गया और पहुंच गए। नहीं तो हमारे जैसे साधकों के लिए तो पहाड़ी और जंगल ज़्यादा पसंद आते हैं, तीर्थ स्थान ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर भी योग संयोग बना और आप सबके बीच में इतना बड़ा संघ आया। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली के लोग मुनि संघों का सम्मान करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। सिर्फ जैन श्रावक नहीं, अन्य लोगों में भी बड़ी अच्छी श्रद्धा, भावना और आस्था है। पहली बार ही हम जब इधर आ रहे थे तो एक बड़ा गुरुद्वारा मिला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान।